निशानों को इस तरह से जोड़ेंगे। थोड़ी थोड़ी दूरी पर निशान लगाने से इन पॉइंट्स को जोड़ना आसान हो जाता है और आपकी शेप के हिसाब से पट्टी बनी रहती है। इस तरह से दोनों लाइनों को, दोनों मार्किंग को कट करेंगे तो हमें ये इस तरह की पट्टी मिल जाएगी और यही पट्टी हमें नेक शेप में बिठानी है। पट्टी की चौड़ाई 1.5 इंच ही क्यों रखी जाती है ये क्लियर करना चाहती हूँ। ये मेरे पास एक 1 इंच की छोटी सी स्ट्रिप है और एक ये 1.5 इंच की स्ट्रिप है। तो हमें इस तरह से कैलकुलेट करना चाहिए कि 1/4 इंच सिलाई के लिए जाएगा और उसके बाद हम नीचे का हिस्सा जो है वो मोड़ करके तुरपाई के लिए तैयार करेंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि ये जो 1/4 इंच सिलाई के लिए जाना है ये कभी कभी ज़्यादा सीम लाइन चला जाता है और फिर ये जो फोल्ड होती है तो उसमें ये नैरो हो जाता है और ये नीचे वाला फोल्ड बराबर करके हमें शेप मेंटेन करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो 1.5 इंच स्ट्रिप लेने से अगर ये सिलाई आपकी 1/4 इंच की मार्किंग, मेरी ये पेंसिल मार्किंग है, अगर थोड़ी सी ज़्यादा सिलाई में चली जाती है तो भी आप सेफ साइड में रहते हो। तो ये नीचे वाला पार्ट आराम से फोल्ड करके, चाहे जितना आप फोल्ड कर सके करना चाहिए, करके आप इस स्ट्रिप को की विड्थ को मेंटेन कर सकते हैं इस तरह से। तो ये विड्थ आराम से कम या ज़्यादा रखी जा सकती है क्योंकि आपके पास कपड़ा सफिशिएंट होता है। स्ट्रिप बिठाने के लिए सबसे पहले पार्ट के बिल्कुल, ये हमारा नेक शेप है, इसके बिल्कुल सेंटर पार्ट में एक छोटा सा नॉच कट करेंगे जो कि बिल्कुल शेप के बिल्कुल सेंटर में होगा। इस तरह से एक छोटा नॉच कट करें और सेम पट्टी में भी कट करेंगे, स्ट्रिप में भी जैसे हमने फोल्ड पर काटी हुई थी वैसे ही रखें और इस तरह से नॉच काट लें। पर स्ट्रिप बिठाने के लिए ये मेरे पास गारमेंट का सीधा वाला पार्ट है, ये राइट साइड है और हम स्ट्रिप जो बिठाएंगे ये स्ट्रिप का रॉन्ग साइड होगा। और सबसे पहले नॉच टू नॉच हम इस तरह से मैच करेंगे, ये नॉच टू नॉच बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट, और इस तरह से पिन लगा देंगे। इसी तरह से शेप में हम पिन लगा देंगे और सिलाई करेंगे। इस तरह से शेप बिल्कुल करेक्ट मैचिंग आता है, नेकलाइन और स्ट्रिप का जो शेप है वो बिल्कुल बराबर मैच होता है। इसी तरह से ये राउंड वाला बिठाया है, मैं आपको एक स्क्वायर भी मैच करके दिखाती हूँ। मेरे पास एक स्क्वायर नेक शेप के लिए भी पट्टी है जिसके लिए हमने इस तरह से नॉच काटा हुआ है और इस तरह से इस स्ट्रिप को रखेंगे और पिन लगा देंगे। इसके बाद दोनों नेक स्ट्रिप की सिलाई करेंगे। हम इस राउंड नेक शेप को मशीन से सिलाई करेंगे। 1/4 इंच एजेस से दूरी पर स्टिच रहेगी। साथ साथ में सिलाई के चेक करते रहेंगे कि ये एजेस मैच हों नेक शेप के और स्ट्रिप के, और इस तरह से स्टिच करेंगे। नेक शेप का स्ट्रिप हमने स्टिच कर लिया है। स्ट्रिप को अच्छी तरह से, सिलाई को अच्छी तरह से प्रेस करेंगे, आयरन भी कर सकते हैं। दोनों नेक्स्ट, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एक फिनिशिंग पार्ट है, तो फिंगर टिप से या आयरन करके सिलाई को बिठाना बहुत ज़रूरी है। नेक शेप के लिए ख़ास करके बहुत ज़रूरी है। इस तरह से नेक शेप बिठा लें, स्क्वायर का भी और राउंड का भी। की स्ट्रिप भी हमने सीम प्रेस करके, सिलाई प्रेस करके उसको रॉन्ग साइड में टर्न कर दिया है। और अब इस सीधे वाले पार्ट को, बिल्कुल सेंटर वाले पार्ट को सबसे पहले मोड़ेंगे। तो इस पार्ट को इस तरह से मोड़ लें और पिन लगा दें। इसके साथ ये सीधी बिल्कुल पट्टी है, इसको सीधा ही मोड़ दें और पिन लगा दें।
ये सीधा भाग मोड़ देने के बाद इसके बाद ये साइड वाला जो पार्ट है उसको मोड़ेंगे तो ये कॉर्नर अपने आप बन जाएगा। इस तरह से मोड़ेंगे तो ये कॉर्नर अच्छी तरह से बन जाएगा। इसी तरह से स्क्वायर के दूसरे वाले हिस्से पर भी इसी तरह से पिन लगाएंगे। और स्क्वायर 2 नेक शेप तैयार हैं जिनको हेमिंग करके फिनिश किया जा सकता है। राइट साइड से ये शेप ऐसा दिखेगा और स्क्वायर ऐसा आएगा। तो देखिए नेकलाइन की फिनिशिंग कितनी आसानी से, कितने अच्छे से किया जा सकता है। I am placing the strip for the V neck shape by matching the center point. This center point should match correctly and pin it. So both side and center pin it by matching edges. Now stitch by maintaining this V shape. This V shape we have to maintain while stitching. Stitch the V neck shape this way by maintaining this point. ये V नेकलाइन की स्ट्रिप हमने बिठाई हुई है, बिठा करके हमने इस तरह से स्टिच कर दिया है और इस यहाँ पर ये पॉइंटेड सीम लाइन को मेंटेन किया है और ये कट किया है। अब ये स्ट्रिप फोल्डिंग करना मैं दिखाती हूँ। कट ऑन द पॉइंटेड एरिया। दिस इज द कट। वी नेकलाइन की जो स्ट्रिप है हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। पहले एक हिस्सा फोल्ड करेंगे और इस तरह से पिन लगा देंगे। ये पिन लगाने के बाद इस हिस्से को हम मोड़ेंगे तो हमारा ये वी पॉइंट जो है बहुत अच्छी तरह से मेंटेन हो जाएगा। जैसे ही आप इसको फोल्ड करते हैं तो ये बिल्कुल मेंटेन हो जाता है और ये वी शेप ले लेता है। एक तरफ से हमने फोल्ड लगा दी है, अब दूसरी तरफ से हम इस तरह से फोल्ड लगाएंगे तो ये अपने आप वी का शेप ले लेगा और इसको हम बिठा देंगे। इस हिस्से को अंदर करके इस तरह से पिन लगा देंगे। इसके बाद कच्चा टाका लगा करके इसको तुरपाई करके फिनिश कर सकते हैं। डिज़ाइनर टाइप के कट्स नेकलाइन के दिखाएंगे, उन पर किस तरह से हम पट्टी स्टिच करेंगे और फिनिश करेंगे। ये मेरे पास एक स्वीट हार्ट नेक शेप है, ये स्ट्रिप ये पार्ट है और ये बॉडी पट्टी है, स्ट्रिप है। तो इसको हम इस तरह से, ये फिर से याद दिलाना चाहूँगी कि ये जो नेकलाइन का पार्ट है ये सीधा है, राइट साइड है और ये पट्टी का हम उल्टा साइड ऊपर रखेंगे और ये इस तरह से मैच होगा। उल्टा, ये सीधा, ये भी सीधा और ये उल्टा और इसका ये पार्ट भी उल्टा। भी ज़्यादा कर्व हो या ज़्यादा शेप हो, ज़्यादा कट हो तो इसके ऊपर हम सीम लाइन की मार्किंग भी कर सकते हैं जिससे कि सीने के लिए बहुत आसानी होगी। तो ये 1/4 इंच की जो सीम लाइन है ये आप इस तरह से पेंसिल से मार्किंग कर सकते हैं और सिलाई के समय इस मार्किंग को फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो आपकी नेकलाइन की जो शेप है वो बहुत अच्छी तरह बनेगी। ये सेंटर से इस तरह से मार्किंग कर रही हूँ। ये कर्व एरिया पर, पॉइंटेड एरिया पर हम इस तरह से आ जाएंगे, नेक शेप की मार्किंग करेंगे। ये जो कर्व एरिया है यहाँ पर से भी, ताकि सिलाई में कपड़ा कम या ज़्यादा न जाए। बहुत ज़्यादा कपड़ा भी सिलाई में नहीं जाना चाहिए और कम होने से आपकी सिलाई में ग्रिप नहीं आएगी और कभी कभी स्ट्रिप या नेकलाइन का पार्ट जो है छूट जाता है सिलाई में, तो ऐसा भी नहीं होगा। इसके लिए इस तरह से
सीम लाइन की मार्किंग भी की जा सकती है और इसके ऊपर स्टिच लगाएंगे। ज़्यादा कर्व हो तो ज़रूर मार्किंग लगानी चाहिए, जिससे कि आप इस तरह से सिलाई की जो के लिए इस मार्किंग को फॉलो कर सकते हैं। आपकी इस जो शेप है नेकलाइन का वो भी मेंटेन होता है और आपका कोई भी पार्ट मिस नहीं होगा नेकलाइन का या स्ट्रिप का। इस तरह से मार्किंग कर लेने के बाद स्टिचिंग करना आसान हो जाता है। ये मेरे पास स्कैलप एक नेकलाइन है जिसके लिए मैं मार्किंग कर रही हूँ। तो इस तरह से ये नेकलाइन पर मार्किंग कर लेंगे तो ये बहुत आसानी से आप मार्किंग लाइन पर सिलाई कर सकते हैं। Stitch that sweetheart neck shape this way by maintaining the marking and points and curves. Same way, one scallop neckline I followed the marking and stitched this way by following my marking and maintaining the shape. Cuts on the pointed area of this sweetheart this way, and this curve this way, on this curve this way, and this point, and again this curve. Same way we'll do the other side also. Both side of sweater I did this cuts, small cuts to maintain the shape while turning the strip. कट के लिए नेक पट्टी को इस तरह से फोल्ड करके पिन लगा लेंगे तो ये इस तरह से शेप मेंटेन हो जाएगा और राइट साइड से स्वीट हार्ट नेक शेप ऐसा दिखाई देगा। Scallop also we have to maintain this shape. So here in every scallop the cut and the pointed here will be cut, and then again this way pointed, curves, this pointed, and on this center here I am giving 3 cuts. The same continue with the other side. स्कैलप नेकलाइन की शेप जो है एक तरफ मैंने कर दी है, मैं ये इस तरफ से टर्निंग दिखाना चाहूँगी। तो यहाँ पर ये जो पॉइंटेड है, पहली बात तो ये कट जो है बिल्कुल सीम लाइन तक कट होना चाहिए, जिससे कि ये अच्छी तरह फोल्ड हो सके और अपने शेप को मेंटेन कर सकें। इस तरह से इसकी फोल्ड लगाएं और जहाँ पर ये पॉइंटेड आ रहा है ये पॉइंटेड एरिया को ऑलपिन की सहायता से निकाल लें, अच्छी तरह निकाल लें और इस तरह से ये स्कैलप्स बिठा लें। बिठाने के बाद मैंने पहले भी बताया था कि ये जो बाहर वाली जो शेप है पट्टी की ये हमने बिल्कुल राउंड ही काटी हुई है, जिससे ये फोल्ड करके हेमिंग करने के लिए आसान हो जाएगा। तो हम इसको इस तरह से बस फोल्ड कर देंगे और ये हेमिंग के लिए तैयार रहेगा। इस तरह से पूरे स्कैलप्स बना लेंगे। ये हमने एक तरफ पूरे स्कैलप्स बना दिए हैं, ये इस तरह से बना दिए हैं। ये आगे से इस तरह से दिखाई देगा नेक शेप। नेक लाइन की स्ट्रिप है स्कैलप नेक लाइन की और ये सामने से नेक शेप इस तरह से दिखाई देगा।